मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, चुनाव का मौसम हो तो और खबरें अच्छी नहीं लगती, तो मैं आपको बड़ौदा चुनाव के बारे में कुछ आगे बढ़ के बताता हूं, क्योंकि कल नॉमिनेशन फाइनल हो चुके हैं। 14 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। अब लाव लश्कर के साथ सभी पार्टियां और जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो अपने दम पर सारे हल्के में निकल चुके हैं। तो आज का जो पहला दिन मैं कहूंगा चुनाव का, क्योंकि जिनके नाम वापिस होने थे हो चुके, आज पहला दिन है चुनाव का। आज से चुनाव शुरू। तो दोस्तों, हुड्डा साहब ने कहा है कि ये चुनाव जिता दो, मैं सरकार बदल के दिखा दूंगा। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल किंग मेकर होंगे, ये उन्होंने कहा है। और डॉक्टर कपूर सिंह को साथ लेकर ही चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। उन्होंने कई चीजों बखान की। 2014 तक हुड्डा साहब ने बताया कि प्रदेश पर केवल 60,000 करोड़ कर्जा था, जो इस सरकार में बढ़कर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तो वो तंज भी कसते हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर पर तंज कसते हैं कि बोले भैया तो वही बात हुई, कर्जा लिए जाओ और घी पिए जाओ। तो दोस्तों, वो कहता है भाई हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। अब तो घी पियो, कर्जा लो, जी सा लो, लेकिन बच्चों का क्या होगा कल ने, कर्जे तो दब जाएंगे सारे। अब सवाल केवल हमारा नहीं, पूरे प्रदेश का है, ये हुड्डा साहब कहते हैं हर जगह। 30 साल पहले मैम के चुनाव ने राज्य की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं भाई वही चुनाव ये समझो। हमने कई यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत कुछ काम किया, इन पर तो 4 दीवारी भी उन यूनिवर्सिटियों की नहीं बनी। उन्होंने कहा बंदूक तलवार से सरकारें नहीं बनती, वोट से सरकार बनती है, और वोट की चोट से बदल डालो। तो दोस्तों, मैं कहता हूं अब पाला बदलने का भी सीजन आ गया है, क्योंकि जिसने इधर से उधर होना है, एन मौका यही है बस। क्योंकि अब सारे तो नेता उपलब्ध हैं, कोई वीआईपी हो कुछ हो, अब सारे गलियों की खाक छानते नजर आएंगे। क्योंकि जहां जहां भी ये दिखेगा भैया 10 वोट यहां मिलते हैं, तो वही नेताजी को बुलाया जाएगा और बाकायदा चाय पर चुस्की लेते हुए वहां भरेंगे वोट की, और फिर उनकी अंदर खाते जो भी सेटलमेंट होगी वो अपनी बात बताएंगे। और कार्यकर्ता भी जी जान से पूरी कोशिश करेंगे। कई तो इसे देखे हैं जो पहले से ही वोटर है पार्टी का, उसके रिश्तेदार आए कि अपने नंबर बनाने के चक्कर में और उस पर माला डलवाएगी। उन्हें बेरा में माला आजकल लंदे को नहीं उल्टिए दे जाएंगे, तो वो न्यू दिखाऊंगे कि मैं नहीं सलका, मैं इतने वोट बनवा दिए। हालांकि वो पहले वही वोट दे रहा जहां वो दिवाना चाहूं थे, लेकिन फिर भी आए करवाऊं लोग अगवे, चलो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं मनाऊंगा उनको। वो उस पार्टी का बता हुआ, उस पार्टी का कम से कम भले आदमी हो, जो आदमी पहले पार्टी जुड़ रहे उनकी सीनेटरी खत्म ना करो। तो ये अब सीजन चल पड़ा है, बहुत देखे ऐसे, क्योंकि मेरा भी राजनीति का कुछ अनुभव है 40 साल से। तो दोस्तों, अब सीजन दल बदल का आ गया। तो पहली शुरुआत हुई है पंडित जी महाराज से। बरवाड़ा में जो फरसा कांड मशहूर हुए थे, हर्षमोहन भारद्वाज जो पहले एचएससी के सदस्य रहे हैं, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम में जाकर तो वहां भाजपा को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। तो यहीं से शुरुआत होती है। वो भी ब्राह्मणों में एक अच्छी पैठ रखते हैं। तो इसी प्रकार हुड्डा साहब कहते हैं हिंदूराज नरवाल जो है ये बहुत साधारण कार्यकर्ता है भालू।
तो हमने कांग्रेस ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देगी ये साबित कर दिया कि यह सबकी पार्टी है, छोटे मोटे कार्यकर्ता भी इसमें अहमियत रखते हैं। तो इसी प्रकार अब भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि वो योगेश दत्त को जिता दो और सरकार में हिस्सेदारी कर लो। और उन्होंने पूरी फौज यानी पूरा मंत्रिमंडल और सारे पदाधिकारी पार्टी के और केवल राज्य तक सीमित नहीं, केंद्र के भी कई नेता यहां चुनाव प्रचार के लिए आएंगे और 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। वो कहते हैं भाई बड़ी बुनाई सरकार में हिस्सा डालो और अपने काम करवाओ, यानी कि ये काम का लालच दे रहे हैं। अब 4 साल पड़े हैं भाई, सरकार में अपना हिस्सा डालो, आपके काम भी बनेंगे और तामी चाहो हन्यू कर देंगे। ये भी मतलब पूरी तरह उनको यहाँ क्यों चुनाव में सारे बंधन टूट जाते हैं, ना कोई मेरिट लिस्ट का ना जिक्र करे ना कोई और चीज का करे, तो न्यू कहेंगे एक बार ले आइए तेरा आंधी काम करांगे। क्यों चुनाव है और वोट ये चीज हो भाई, बहुत बड़ा तो बड़ा लालच आदमी दे सकता है। काम तो होंगे जब होंगे, करा ना होंगे, लेकिन कहेंगे जरूर सारे। इसी प्रकार भाजपा के बाद नंबर आता है इनेलो का। इनेलो में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो कि एक मैं तो कहूंगा पूरे देश के महान वक्ता हैं, वो भी अब पूरी तरह सक्रिय होंगे और पूरा हल्का का दौरा करेंगे। और मुझे लगता है वो कहीं न कहीं जितने भी वो नाराज हो गए, पार्टी छोड़ गए या जेजेपी में चले गए या किसी और दल में चले गए, उनको मना के वापस लाने की कोशिश करेंगे। अगर वो पुराना लोकदल इकट्ठा हो जाता है तो ये भी एक दिलचस्प ही मामला होगा और ये खास बहाना उनके लिए यहाँ दल बदलने का होगा कि वह हम तो आपस की परिवार की फूट में गए थे, लेकिन अब हमें नहीं पता था कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी का साथ देंगे, तो अब वो कहेंगे वह हम तो भाजपा के खिलाफ हैं। तो नागनाथ और सांपनाथ का नाम लेकर चौटाला साहब मैदान में आएंगे और उनके विचारों से जो पुराने लोकदली हैं हो सकता है वो वापसी कर जाएं, और अगर वो वापसी करते हैं तो इनेलो भी तीसरा नंबर यहां पर दर्ज होकर फाइट में आ सकती है। अभी नहीं कह सकते, अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिलहाल मुझे लगता है सरकार तो प्रचार में ज्यादा आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस का वजूद है यहाँ सबसे ज्यादा वजूद है, और खासकर डॉक्टर नरवाल के आने से तो काफी भारी पलड़ा हो गया है। तो अब लोगों का भी रुझान यही है, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में बराबर का इनेलो वाले भी किसान आंदोलन को बुनाने की कोशिश करेंगे, और उधर से भूपेंद्र हुड्डा भी कहेगा वह मैंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, वो भी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से जोर शोर से प्रचार होगा, और जोगिंदर मलिक भी पहले से क्यों हल्का में घूमते रहे हैं और साल भर से भी वो चुप नहीं बैठे, हल्का में निरंतर जारी रखा उन्होंने प्रोग्राम अपना। तो हर गांव में उनकी जान पहचान है, हर एक तरह से वो भी कोशिश करेंगे किसी तरह वो भी फाइट में आए। तो इस तरह वो बार बार कहते हैं भाई कि इस तरह अगर चुनाव प्रचार ढंग से चलेगा तो तीनों दावेदार ये कह रहे हैं भाई हम सीट निकाल सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जितना जो मजाक बना रहे हैं भाई एक सीट से क्या होता है। मुझे याद है रोडी के उपचुनाव में ताऊ देवीलाल जीते थे, सरकार बदल दी थी। उसके बाद मैम का उपचुनाव हुआ, उसका असर ये हुआ कि फिर सरकार बदली। उसके बाद नरवाना उपचुनाव में चौटाला साहब जीते और एक हवा बनती चली गई और आने वाली सरकार में चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बने। इसी तरह नरवाना के बाद अब बड़ौदा का चुनाव आ गया है। तो हुड्डा साहब वही पुरानी बातें दोहरा के बता रहे हैं कि वो ये एक सीट का मसला नहीं है। अगर पिछला इतिहास देखते हुए अगर बड़ौदा में आप जीत हासिल कर लेते हो तो मैं सरकार बदल के दिखा दूंगा। इन बातों के साथ वो लोगों को पूरी तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं और पूरा अपना विकास का हवाला दे रहे हैं और अक्षत्रवाद का भी दे रहे हैं, भाई ये मेरा अपना इलाका है। भाजपा कहती है बनी बनाई सरकार मिल गई। चौटाला साहब किसानों मजदूरों कमेरों की लड़ाई के ऊपर अपना फोकस किए हुए हैं। तो अब देखना है कौन कितने वोट लेता है और जो छोटे दल हैं वो कितना प्रभावित चुनाव को करते हैं और कौन किसके वोटों में सेंध लगाता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लें और भाई शेयर जरूर कर दिया करो और कोई न कोई कमेंट भी दे दिया करो। मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना ताजा तरीन खबरों से और बड़ौदा के उपचुनाव के बारे में कुछ न कुछ आपको नई जानकारी देता रहूं। अगले अंक का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।